हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 हल कराएंगे। तो देखिएगा, एक्सरसाइज 2.3, इसमें पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले का जो पहला पार्ट है ऐसे दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स है x² - 2। तो पी एक्स को भाग देना है जी एक्स से। तो भाग जो है, बहुपद का भाग कठिन नहीं होता है, केवल ध्यान देना। सबसे पहले हमें पी एक्स और जी एक्स दोनों की घातों को अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो यहाँ अवरोही क्रम में दिया गया है। तो यहाँ पर पी एक्स है, ये जी एक्स है, ये भी अवरोही क्रम में है, ये भी अवरोही क्रम में है। अब देखते हैं, पी एक्स की जो घात है वो जी एक्स से बड़ी है, तो भाग आसानी से दिया जा सकता है। तो इसका एक्स क्यूब है, इसका एक्स स्क्वायर। तो एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर से भाग करोगे, कितना बचेगा? एक्स। जितना बचेगा उतनी बार जाएगा। इसके सबसे बड़ी घात को इसकी सबसे बड़ी घात से भाग देंगे, जितना बचेगा उतनी बार जाएगा, एक्स बार गया। तो x² इंटू एक्स हो गया एक्स का क्यूब। फिर x इंटू -2 हो गया -2x, -2x। देखो यहाँ x² के नीचे नहीं, अगर सजातीय पद है तो उसी के नीचे लिखेंगे, 5x के नीचे ही लिखेंगे -2x। और हम बहुपद में जानते हैं, जब घटाते हैं तो दूसरे बहुपद का चिन्ह बदल जाता है। इसके आगे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। तो +x³ -x³ कट जाएगा, और ये उतरेगा -3x²। 5x + 2x हो गया 7x -3। अब देखिएगा, x² से -3x² को भाग देना है, तो x² कटेगा। अब ये ऐसे लिख ले, -3x² भाग देना है x² से, तो x² कट जाएगा, बचेगा कितना? -3। तो -3 बार जाएगा, गुणा करो, -3 इंटू x² हो गया -3x²। फिर -3 इंटू -2, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 दूनी 6। घटाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, उतर गया 7x, और -3 -6 हो जाएगा -9। अब हम देखते हैं कि जो यहां बचा हुआ है, ये भाजक की घात से छोटा आ गया। जो शेषफल बचा, इसकी घात भाजक से कम आ गई, तो अब आगे और बार नहीं ले जाएंगे। अब यहां लिख लेंगे, भागफल बराबर x-3, x-3, और शेषफल इज इक्वल टू 7x -9। तो इस तरीके से हमें, जैसे हम संख्याओं का भाग देते आए हैं, वैसे यहाँ पर बहुपद का भाग देना है। तो बिल्कुल सबसे पहले दिए गए बहुपद को अवरोही घातों के क्रम में लिख लेंगे, और फिर px को gx से भाग देंगे, जैसे हमने प्रक्रिया बताया उस तरीके से। और जब यहाँ जो शेष आ रहा है, इसकी घात भाजक से छोटी हो जाएगी, तो वहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे, जितना भागफल रहेगा, जितना शेषफल रहेगा, उसको उतार देंगे। ये हमको पहले सवाल में करना है। तो पहले सवाल का देखते हैं दूसरा पार्ट, अगर सरल होगा तो छोड़ेंगे, दूसरा बता देते हैं, तीसरा छोड़ देंगे। दूसरा है px इज इक्वल टू x का पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx है x² + 1 - x। पहले का सेकंड पार्ट देखते हैं।
देखते हैं पी एक्स क्या है, सेकंड पार्ट। पी एक्स है एक्स का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक्स का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक्स का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स है x² प्लस 1 माइनस एक्स x² प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखते हैं कि दोनों क्या अवरोही घातों में है। इसकी घात 4 है, 2 है, 1 है, 0 है। इसकी 2 है, 0 है, 1 है, ये उल्टा है। माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं, प्लस 1 बाद में लिख लेते हैं। हमने एक्स की अवरोही घातों में इसको लिख लिया। अब भाग देंगे एक्स का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस x² माइनस x प्लस 1। देखते हैं तो पहले x पावर 4 को x² से भाग देना है। चलो भाग देते हैं। हम जानते हैं भाग में घातें घटती हैं तो x² बचेगा, 4 में से 2 घात कम हो जाएगी तो जितना बचेगा उतना बार यहाँ जाएगा, x² बार जाएगा। अब गुणा करेंगे x² इंटू x² हो जाएगा x का पावर 4। अब देखते हैं माइनस x इंटू x², तो माइनस x का क्यूब, यहाँ कहीं x का क्यूब नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ बाहर लिखेंगे माइनस x का क्यूब और ये प्लस है, अगर कुछ नहीं लगा तो प्लस है। अब फिर x² इंटू प्लस 1 यानी प्लस x², ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पार्ट x पावर 4 कट जाएगा। ये बचा प्लस x का क्यूब और माइनस 3x² माइनस x² हो जाएगा माइनस 4x²। और आगे देखते हैं प्लस 4x प्लस 5, बाकी सबको उतार देंगे। अब देखिएगा x² का पहाड़ा x³ में पढ़ना है तो x³ भागे x² बचेगा x प्लस x प्लस x, तो गुणा करेंगे x इंटू x² हो जाएगा x का क्यूब, फिर x इंटू माइनस x हो जाएगा माइनस x², तो x² है तो x² के नीचे लिखोगे प्लस x इंटू 1 यानी प्लस x, घटाएंगे माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये x³ से x³ कट जाएगा, प्लस x³ से माइनस x³ कट जाएगा। अब देखो माइनस 4x² प्लस x² में से 4x² घटाओगे हो जाएगा माइनस 3x²। अब देखेंगे 4x माइनस x हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। अब देखते हैं x² से भाग देना माइनस 3x² को, तो देखते हैं माइनस 3x² बटा x अगर लिखेंगे x² तो x² कट जाएगा, बचेगा माइनस 3, तो जितनी बार जाएगा होगा माइनस 3। अब माइनस 3 से तीनों को गुणा करो, माइनस 3 गुणे x² हो गया माइनस 3x²। अब माइनस x इंटू माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3x, फिर 1 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3, घटाएंगे प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 और ये प्लस होगा, 5 3 8। अब हम देखते हैं जो शेषफल आया वो भाजक से इसकी घात 0 आ गई, इसकी घात 2 है, अब और बार नहीं ले जाया जाएगा
तो भागफल आया, भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, शेषफल 8। ये पहले का सेकंड है। पहले का थर्ड हल कीजिएगा, पहले और वही क्रम में बदल के हल कीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट स्वयं करना है, देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का निर्देश है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। केवल इसमें जांच करना है। तो देखते हैं, दो बहुपद दिए हैं, क्या पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहला बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3, देखते हैं। दूसरे का फर्स्ट, पहला बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा बहुपद है 2t का पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर क्यूब 2t का पावर 4 माइनस 3t का क्यूब प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 माइनस 9t माइनस 12। हमें चेक करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो गुणनखंड तब होगा जब हमको शेषफल 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करें, दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग देते हैं। तो यहां हम लिखते हैं 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और इसको डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस 3 से। देखते हैं, चलो t स्क्वायर को 2t का पावर 4 इसको t स्क्वायर से भाग देना है तो दो घात कम होगी, यानी 2t स्क्वायर बार जाएगा 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर हो जाएगा 2t का पावर 4, फिर 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर। पढ़ेंगे इसका पहाड़ा, लेकिन इसी के साथ इसका भी चला जाएगा। तो इससे भी इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा वहां उसके नीचे, अगर सजातीय पद है तो उसके नीचे लिखेंगे, सजातीय नहीं है तो बाहर लिख लेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, बचा 3t स्क्वायर और 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटाओगे हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखते हैं 9t स्क्वायर टी क्यूब है 9t क्यूब और भाग देना है t स्क्वायर से, तो दो घात कटेगी इसकी, हो जाएगा 3t। कितनी बार जाएगा, 3t बार, प्लस 3t गुणा करेंगे, प्लस 3t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 3t का क्यूब, 3t का क्यूब, फिर प्लस 3t इंटू माइनस 3, प्लस 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9t, 9t
ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा 4t² -12। 4t² को t² से भाग दोगे तो t² कटेगा, बचेगा +4, और +4 यहां लिख दोगे। अब +4 से दोनों को गुणा करोगे भाजक को, 4 इंटू t² हो जाएगा 4t², फिर +4 इंटू -3, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 तिहाई 12, घटाओगी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहां शेषफल 0 है। यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड, अगर 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा। दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर यही 0 ना आता तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट देखते हैं, शेष पार्ट कैसे है। अगर ऐसे ही होंगे तो लगभग ऐसे ही हैं, इसको स्वयं कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट और हैं जिसको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x का पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3। चलते हैं देखते हैं। एक 4 घात बहुपद है जिसका 2 शून्यक दे दिया है और बाकी 2 शून्यक हमको ज्ञात करना है। देखते हैं। तो 3x⁴ प्लस 6x³ क्वेश्चन नंबर 3। 3x⁴ प्लस 6x³ 6x³ -2x² -10x -5 -2x² -10x -5 मिला लेते हैं। सवाल लंबा है। 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और √5/3। तो बहुपद के दो शून्यक √5/3 व -√5/3 ये दिए गए हैं।
अगर दो शून्य दिए हैं तो दो शून्यकों से बना बहुपद, इसलिए दो शून्यकों से बना बहुपद बराबर एक होता है एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये सूत्र है जहां पर पहला बहुपद, पहला शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, मान रख लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5/3। तो देखते हैं ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5/3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो इतना हो गया। अब मानते हैं, माना, देखो बहुपद का एक गुणनखंड ये हो गया जो आया यहाँ पर, और दूसरा गुणनखंड a मान लें, माना 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू a, ऐसा मान लें समीकरण 1, या a बराबर, ध्यान देंगे, देखो a में एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। भाग देना है या इसे बटा में लिख लें, बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो भाग देना बताया गया अभी, तो a बराबर आएगा, चलो भाग दे देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर से जब 3x पावर 4 को भाग दोगे बचेगा 3x स्क्वायर। अब इसको गुणा करोगे 5/3 से, -5/3 से 3 कटेगा, हो जाएगा -5x स्क्वायर। तो हमने -5x स्क्वायर इसमें बढ़ा लिया, तो यहाँ +5x स्क्वायर जोड़ देंगे, हो जाएगा यहाँ +3x स्क्वायर, इसकी जगह हो गया +3x स्क्वायर जो -2x स्क्वायर था। x स्क्वायर से 6x क्यूब को भाग देंगे, हो जाएगा 6x प्लस 6x। अब गुणा करेंगे 6x इंटू -5/3, 6x इंटू -5/3 हो जाएगा -10x। तो ये +10x -10x होगा, यहाँ +10x जोड़ेंगे, ये 10x कट जाएगा। अब 3x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से भाग देंगे तो आ जाएगा +3, और फिर 3x स्क्वायर कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू -5/3, 3 कटेगा -5, या हो जाएगा +5 कट जाएगा, तो a का मान आ गया इतना। और इसका हम यदि गुणनखंड कर लें, 3 त्रिका 9, इसका गुणनखंड कर लें या 3 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
a इज इक्वल टू 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन लेने पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। a इज इक्वल टू 3 कॉमन या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मान लें कि यदि a बराबर 0, यदि a इज इक्वल टू 0 तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले 3 को पक्षांतर कर दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0/3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो तीसरा शून्यक -1। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ एक कठिनाई होगी आप लोगों के लिए कि इसको जो हमने ऐसे भाग दे दिया, डायरेक्ट भाग देना कठिन काम है, तो इसको हल कर लीजिए, फिर इसको अलग रख के हम भाग देकर देख लेते हैं। तो चलिए भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर -5/3 से भाग देना है। चलो इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर -5/3। देखते हैं तो 3x पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर जाएगा, ये 3x स्क्वायर। भाग में घात घटती है, यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलो गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x का पावर 4। देखो 3x स्क्वायर इंटू -5/3 -5/3 इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, हो गया -5x स्क्वायर। लाइन खींचिए, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कट गया, ये 5 में से 2 गया, 3x स्क्वायर हुआ यहाँ, और यहाँ 6x³ हुआ, और यहाँ -10x -5। देखते हैं 6x³ भागे x स्क्वायर, भाग दोगे बचेगा 6x, या हो जाएगा प्लस 6x। चलो गुणा करेंगे, 6x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x³, फिर -5/3 इंटू 6x, इसको काटेंगे, ये 2 होगा, -10x हो जाएगा, -10x। घटाएंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, उतरेगा 3x स्क्वायर -5। चलते हैं, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग देते हैं, दोनों कट जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, यहां लिख लेते हैं +3, और गुणा करते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3 इंटू -5/3 -5/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा -5। घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। तो वही हमने डायरेक्ट भाग देकर निकाला, 3x² + 6x + 3, 3x² + 6x + 3
और इसका जब गुणनखंड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब उसको 0 बना दिया तो x का जो मान मिला वो -1 है, और जो -1 है वही तीसरा इसका शून्यक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि x का क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2 पे एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो ये सूत्र हमने पढ़ा है बहुत पहले से, भाग में उत्तर की जांच ऐसे ही किया करते थे। तो भाज्य जो है हमारे पास x का क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2, x का क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2 बराबर कितने से भाग देना है? भागफल और शेषफल दिया है, gx से भाग देना है, यानी भाजक gx है और भागफल है x -2, भाजक है gx इंटू x -2 प्लस शेषफल है -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। थोड़ा सा सरल करेंगे, पहले ये माइनस वाला जो यानी ये वाला पद प्लस वाला पहले इधर पक्षांतर कर लेंगे, gx इंटू x -2 इज इक्वल टू x का क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2, -2x बाईं ओर आएगा, हो जाएगा प्लस 2x, और प्लस 4 आएगा इधर तो -4, बाईं तरफ ले आओगे -2x आएगा इधर प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 4 आएगा तो -4 बन जाएगा। थोड़ा सरल करेंगे, x का क्यूब -3x², अब देखिए 2x और x दोनों जुड़ेगा, हो जाएगा 3x, और 2 -4 2 में से 4 जाएगा, आ जाएगा -2। अब इधर gx में x -2 से गुणा है तो x -2 इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, gx इज इक्वल टू x का क्यूब -3x² प्लस 3x -2 डिवाइड बाई x -2। चलो यहां भाग दे देते हैं, x का क्यूब -3x² प्लस 3x -2, भाग देना है x -2 से। तो देखो x क्यूब में x का पहाड़ा जाएगा x² बार, और यहां हो जाएगा x² इंटू x, यानी x का क्यूब, फिर x² इंटू -2 हो जाएगा -2x²,
घटाएंगे, माइनस होगा, प्लस होगा, घटेगा। तो 2x² में से 3x² घटाओगे, हो जाएगा -x², और +3x -2। चलते हैं, यक्स भागे माइनस एक्स स्क्वायर को x से भाग दोगे, बचेगा -x। चलो, -x × x हो जाएगा -x², फिर -x × -2 हो जाएगा +2x। घटाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 3x में से 2x घटेगा, हो जाएगा x -2। अब देखो, x से भाग दोगे, जाएगा एक बार, यहाँ x × 1 x आ गया, -2 × 1 -2 आ गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल आ गया 0। तो जब हमने भाग दिया तो आ गया x² -x + 1, यही उत्तर है, यही g का मान है। तो कहीं भाग देकर निकाल लेंगे और उसको लाकर यहाँ रख लेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें gx निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुपदों px, gx, qx, rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात ऑफ px = घात ऑफ qx, px और qx की घातें बराबर हो, px, gx, qx, rx। तो px क्या है, gx क्या है, qx क्या है, rx क्या है, पहले बताते हैं। जब हम ये जो है भाज्य है px, और इसको भाग देंगे gx से, जाएगा qx², और जो अंत में शेषफल बचेगा वो rx होगा। इस बात का ध्यान देना कि भाज्य है px, भाजक है gx, भागफल है qx, और शेषफल है rx, शेषफल है rx। तो यहां पर सवाल नंबर 5 लिखा है, फर्स्ट, घात ऑफ px, घात px = घात देखते हैं क्या, qx, घात qx। अब बताइए, क्या px और qx की घात कब बराबर होगी, जब 1 से भाग दें, 1 से या किसी गिनती से भाग दे दें। कहने का मतलब, अगर x से भाग दोगे तो घातें इन दोनों की बराबर नहीं रह जाएंगी, इसलिए माना px बराबर x² + x + 1, gx या 2x कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाए हमको। तो हो जाएगा gx बराबर, अगर हम मान लें किससे भाग दे रहे हैं, 1 से मान लो भाग दे रहे हैं, तो आएगा qx, 1 से भाग देने को ही रह जाएगा x² + 2x + 1, और rx हो जाएगा, भाग देने पूरा जब कट जाएगा तो हो जाएगा 0, rx बराबर 0। तो इस तरीके से पहला वाला हमारा हल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, घात ऑफ qx बराबर घात ऑफ rx, सेकंड, घात ऑफ qx घात ऑफ rx।
यहाँ कहने का मतलब भागफल और शेषफल की घातें बराबर आए, भागफल और शेषफल की घातें बराबर आए। यहां लिख लें एक्स स्क्वायर भागफल और शेषफल दोनों की घात बराबर आए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे मान लें और इसको भाग दे दें अगर यक्स से, यक्स क्यूब ले लें। यहां भागफल और शेषफल की घातें बराबर आनी है थोड़ी देर के लिए, कि मान लो ये पी एक्स ही है और ये जी एक्स ही है, और यहां हम मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं कि माना यहाँ x प्लस 1 आ रहा है और यहां पर x आ रहा है, ऐसे कुछ। तो सूत्र होता है जी एक्स पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स यानी एक्स प्लस 1 प्लस शेषफल यानी x, शेषफल यानी कि x, और हो जाएगा ये जी एक्स बराबर कुछ ऐसा मानना है जिससे यहाँ भी x आ जाए यहाँ भी x आ जाए। तो यहाँ पर कम से कम घात ऑफ क्यू एक्स और आर एक्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, तो घात ऑफ क्यू एक्स और आर एक्स बराबर हो तो यहां पर क्या करना होगा, हमें जो पी एक्स होगा उसको 3 घात में रखना पड़ेगा और जी एक्स होगा उसको 2 घात में रखना पड़ेगा। तो जो हमारा क्यू एक्स होगा वो 1 घात में आएगा और जो आर एक्स होगा वो भी 1 घात में आएगा। तो 3 घात वाला कुछ भी रख लें, एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको रख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब भाग देना पड़ेगा, भाग देते हैं तो इसको भाग देते हैं, बचेगा एक्स, एक्स बचेगा, फिर एक्स इंटू 2x, तो 2x यहाँ प्लस होगा, माइनस करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। फिर 2x स्क्वायर में पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर का पढ़ा तो प्लस 2 बार जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ -1 है, 2 इंटू 2 हो जाएगा +4 या -5 आ जाएगा, तो माइनस एक्स
+6 एक बार देख लेते हैं। तो x² तो x³ कट जाएगा, 2 × x² नहीं x बार गया, 2 × x +2x, तो +2x जब करोगे तो यहाँ घटाएंगे -x हो जाएगा। तो फिर 2x² में x² का पढ़े 2 बार गया, x² कट गया, 2x², फिर 2 × -x नहीं 2 × 2 4 +4 हुआ या +4 हुआ, ये तो कट गया, +4 हुआ, घटाएंगे माइनस हो जाएगा यानी -3 आ जाएगा, -x -3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। px, gx, qx, rx ये दूसरा हो गया। और तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट है दिया घात ऑफ rx = 0। ये आसान है, ऐसे उदाहरण लेना है कि जिसमें px जो है वो gx से कट जाए, px = x² + 2x + 1, और तो gx इसको लेना है x + 1, तो qx आएगा, ये भी x + 1, और rx आएगा 0, भाग देकर चेक किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो बस इस अभ्यास में इतना ही है। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। धन्यवाद।